नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी का सेक्शन 223 को जानेंगे। जो सेक्शन 223 है ये किस बारे में बात करता है? ये बताता है कि अगर कोई पर्सन पुलिस की गिरफ्त में है, ठीक है, या फिर कारावास में है, मतलब कि उसको सजा मिली हुई है, अगर वहां से वो पर्सन भाग जाता है, स्केप करने की कोशिश भी करता है, मतलब कि वो भाग ही जाता है, तो उस वहां पर कौन लायबल होगा? वहां पर लायबल होगा पुलिस वाला, एक पब्लिक सर्वेंट जिसको हम बोलते हैं। एक पब्लिक सर्वेंट वहां पर लायबल होगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। एक जो हमारे सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। एक पुलिस वाला भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। पुलिस वाले के पास ही कस्टडी होती है किसकी? एक अक्यूज्ड की या फिर कन्विक्ट पर्सन की, जहां पर उस पर्सन को रखा जाता है, जहां पर उसकी देखभाल कौन करता है? पुलिस वाले ही वहां पर उसकी देखभाल करते हैं कि ये कहीं भाग ना जाए, ठीक है। तो वहां पर देखा जाता है कि कहीं अगर वो जो पर्सन भाग तो नहीं रहा है, ठीक है, वो पूरी निगरानी रखते हैं। अगर उसी पुलिस वाले की वजह से, ठीक है, वो वहां से भाग जाता है, वो पर्सन वहां से भाग जाता है, तो वहां पर वो पर्सन लायबल माना जाएगा या फिर पुलिस वाला? देखिए दोनों यहाँ पर लायबल माने जाएंगे, लेकिन इस सेक्शन में हम 223 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उस पुलिस वाले को ही लायबल ठहरा जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। और जो अदर सेक्शन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन लायबल माना जाएगा वहां पर, ठीक है। तो मतलब कि जो अक्यूज पर्सन है वो कौन से सेक्शन में लायबल माना जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन में हम सिर्फ ये बताएंगे कि जो पुलिस वाला है वही वहां पर लायबल ठहरा जाएगा। उसी की लापरवाही की वजह से वो व्यक्ति जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो कन्विक्ट पर्सन है, जिसको दोषी ठहराया गया है, वो वहां से भाग जाता है। किसकी लापरवाही की वजह से? एक पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से। तो अब मैं आपको इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज आपको पढ़ा देता हूं। बेरेक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है? देखिए बेरेक्ट लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। देखिए यहाँ पर मेन लाइन में यही बताया गया कि जो कन्फाइनमेंट में है, जिसको मतलब कि कन्फाइन करके रखा हुआ है या फिर कस्टडी में है, ठीक है, और वो वहां से स्केप कर जाता है, वो भाग जाता है, किसकी लापरवाही की वजह से? उस पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से, ठीक है। इसमें अंदर पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। Whoever being a public servant legally bound as such public servant to keep in confinement any person charged with or convicted of any offence or lawfully committed to custody negligently suffer such person to escape from confinement shall be punished with simple imprisonment। कितनी imprisonment होगी उसको? वहां पर 2 साल की वहां पर उसको imprisonment मिलेगी। किसको मिलेगी? जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस वाला है, जिसकी निगरानी में वो पर्सन था, ठीक है, उसको वहां पर कन्फाइनमेंट होगी 2 साल की, मतलब कि उसको वहां पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी 2 साल की, और साथ में वहां पर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 साल की पनिशमेंट होती है अगर एक पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से कोई व्यक्ति वहां से स्केप कर जाता है, वहां से भाग जाता है, उसकी कस्टडी से भाग जाता है, जहां पर उसको रखा हुआ है वहां से भाग जाता है। अभी इस सेक्शन के मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट्स बता देता हूं। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे? जो पहला इसका एलिमेंट है, इसमें जो अक्यूज्ड होगा वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। पब्लिक सर्वेंट कौन? जो पुलिस वाला है, जिसके पास कस्टडी में वो पर्सन था, ठीक है, वो यहां पर अक्यूज्ड माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी की लापरवाही की वजह से वो पर्सन वहां से भागा है ना, उसने लापरवाही की है। और जो दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट था, जो मतलब कि जो पुलिस वाला है यहाँ पर, वो बाउंड था बाय लॉ, ठीक है, उसको बाउंडेशन में रखा गया था कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको उस पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखना है, उसको कस्टडी में रखना है, उसको कहीं जाने नहीं देना अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो वहां पर अगर उसने लापरवाही कर दी, वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो बाउंडेशन थी ना उसके ऊपर कि भाई उसको रखना है अपनी कस्टडी में, कन्फाइनमेंट में रखना है। दूसरा एलिमेंट ये बताने की कोशिश करें कि उसको बाउंड किया जाता है पब्लिक सर्वेंट को कि आपको ये कार्य करना है। कौन सा कार्य है? उस पर्सन को कस्टडी में रखना है, कन्फाइनमेंट में रखना है। और जो तीसरा इसका एलिमेंट्स, यहाँ पर उस पर्सन की बात की जा रही है जिस पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखना है, मतलब कि उस पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया गया है, ठीक है, या फिर उसको कन्विक्ट किया गया है, या फिर इसको कमिट किया जा रहा है मतलब कि कस्टडी में, जो एक लॉफुल कस्टडी होती है, लॉफुल कस्टडी में उसको कमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्सन की बात की गई है जिस पर्सन की निगरानी रखनी थी उस पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्य हो रहा था जब उस पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा था, लॉफुल कस्टडी में उसको भेजा जा रहा था, ठीक है। तो तीसरा इसका एलिमेंट है वो जो हमने अभी पढ़ा है।
और जो चौथा इसका एलिमेंट, जो अक्यूज्ड है वो सफर करेगा जब पर्सन वो एस्केप करता है। तो मतलब कि जब वो उसकी कस्टडी से भागता है, किसकी कस्टडी से, उस पुलिस वाले की कस्टडी से भागता है, तो वहां पर जो है वो अक्यूज्ड पर्सन सफर करेगा वहां पर, अगर वो भाग जाता है, ठीक है, तो उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने 223 का उल्लंघन किया है, उसने अपनी लापरवाही की वजह से उसको जाने दिया। और जो पांचवा है, वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि हर एक पॉइंट में मैंने लापरवाही का डिस्कस किया है, और पांचों पॉइंट भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट की लापरवाही की वजह से वो पर्सन वहां से एस्केप कर गया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। ठीक है, इन 5 पॉइंट को मैंने इसी जो मैंने अभी आपको बेरेक लैंग्वेज पढ़ाई है इसी में से निकाली है। ठीक है, इन्हीं बेरेक लैंग्वेज में से मैंने इन 5 पॉइंट को निकालकर आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन पर्सन होगा जो अक्यूज्ड पर्सन होगा, ठीक है, क्यों होगा और क्या कार्य कर रहा था वो। ठीक है, ये इसेंशियल एलिमेंट्स में मैंने आपको समझाने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। मान लीजिए अगर किसी पर्सन के ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो कस्टडी में है, ठीक है, मतलब कि वो कस्टडी में है, और कस्टडी जिस दिन उसकी डेट थी, मतलब कि जो तारीख थी, तो तारीख पे उसको आना था कोर्ट में लेकर, उस पुलिस वाले को, कहाँ से, जुडिशियल कस्टडी से, जब वो जेल में था, तो जेल से उसको कोर्ट में लाया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोर्ट में आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती है जिसमें कैदियों को लेकर आया जाता है, ब्लू कलर की वहां पर वैन आपको दिखाई देगी, जो ब्लू कलर की वैन होती है उसमें सभी एक्यूज होते हैं। अगर वहां से एक पर्सन भी अगर एक्यूज्ड जो है वो वहां से भाग जाता है, ठीक है, एस्केप करता है, तो वहां पर उसको लायबल ठहराया जाएगा, जो वहां पर उसकी ड्यूटी कर रहे थे वहां पर, उन्हीं को वहां पर लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से वहां से भागा है ना वो। अगर उसकी पूरी देख रेख करते तो वहां से वही नहीं भागता। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कोर्ट में जब भी उन जो अक्यूज पर्सन है उनको निकाल कर, जब भी उनकी तारीख होती है उनको लेकर आया जाता है जेल से, तो उनको उतार कर बस से उनको फिर कहां पर ले जाया जाता है, एक उसमें एक कोठड़ी होती है, वहां पर उन सभी को मतलब कि बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर उनको बंद करके रखा जाता है। जब भी उनको उतारा जाता है तो पूरी वहां पर देख रेख की जाती है कि कोई वहां से पर्सन एस्केप ना कर जाए, कोई पर्सन वहां से भाग ना जाए। ठीक है, तो पूरी निगरानी वहां पर रखी जाती है। तो इस सेक्शन में ये बताने की कोशिश की जा रही है जो पुलिस वाला पर्सन है वो किसी को एस्केप होने ना दे। जो पर्सन कन्विक्ट है, ठीक है, जो कन्विक्ट है, जो ऑलरेडी वहां पर उसको कन्विक्शन हो चुकी है, या फिर जिस पर्सन के ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक है, जो अभी केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं लेकिन वो कस्टडी में अभी भी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी, जो जेल में उसको भेज दिया जाता है कोर्ट के थ्रू। और जो पर्सन, जिस पर्सन को कोर्ट ने कहा है कि इसको आप अपने पास कस्टडी में रखिए, ठीक है, ये सभी कस्टडी और कन्फाइनमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर वहां से पर्सन एस्केप कर जाता है, पुलिस वाले को लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि वहां पर उसी की ड्यूटी है उसको निगरानी में रखना। अगर वहां पर उसकी लापरवाही होगी जरा से भी और वो वहां से भाग जाता है, तो उस पुलिस वाले को कितनी सजा मिलेगी, 2 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगी, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर फाइन भी हो सकता है, फिर दोनों भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको सेक्शन 223 को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपको वीडियो देता रहूँ। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके, बाय।